अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें आपकी गलती है। दोस्तों, बिल गेट्स की ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो तभी आपने इस वीडियो में क्लिक किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से वादा करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो गारंटेड आप पैसे कमाने लगोगे। बस एक बार हिम्मत करके इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आप पैसे कमाने लगोगे। बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल साधारण सा तरीका है, कैसे करना है, क्या करना है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये बिज़नेस आप 1500 से 2000 रुपए में शुरू कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों, ये बिज़नेस आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। और इस बिज़नेस को करने के लिए अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है या फिर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कहने का मतलब ये कि इस बिज़नेस को अनपढ़ और पढ़े लिखे सभी लोग कर सकते हैं। इस बिज़नेस को बच्चा हो या बूढ़ा हो, हाउसवाइफ हो या फिर लड़की हो, कोई भी शुरू कर सकता है घर बैठे बैठे। इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला फ़ोन और दूसरा उस फ़ोन में एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन। और दोस्तों, मुझे आशा है कि आप में से हर किसी के पास इंटरनेट और एक फ़ोन होगा, क्योंकि आप इंटरनेट और फ़ोन की मदद से ही तो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार ये धमाकेदार बिजनेस है क्या। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे पता है आप में से सभी लोगों ने ये आइडिया सुना होगा लेकिन इस तरह से नहीं सुना होगा शायद किसी ने भी। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिरकार इस धमाकेदार बिजनेस का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस बिजनेस का नाम है, आप अपने आसपास की चीज़ों को फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन में बेचेंगे। कैसे, पूरा प्रोसेस जानते हैं आगे। और दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको पूरा A to Z प्रोसेस बताऊंगा, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सच में ये तरीका कितना आसान और सिंपल है एकदम से। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपके घर के आसपास या फिर आपके घर से थोड़ी बहुत दूरी पर एक अच्छी सी फर्नीचर की दुकान है, फिर बर्तनों की दुकान है, फिर मिट्टी के बर्तनों की दुकान है, फिर कपड़ों की दुकान है, फिर फ़ोन लैपटॉप इसकी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। कहने का मतलब ये कि दोस्तों, आपके पास या फिर सॉरी आपके घर के आसपास कोई ना कोई तो ज़रूर दुकान होगी, या फिर थोड़ी दूर पर कोई ना कोई फेमस ज़रूर दुकान होगी। अब दोस्तों, आपको इनका सामान बिचवाना है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में, और इसके बीच आपको पैसा कमाना है। दोस्तों, मान लेते हैं आपके घर के थोड़ी दूर पर एक फर्नीचर की अच्छी सी दुकान है। देखो दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि फर्नीचर की दुकान की जगह कोई सी भी दुकान हो सकती है, बस थोड़ी बड़ी और थोड़े अच्छे लेवल के प्रोडक्ट उस दुकान में मिलते हों। तो मान लेते हैं आपके घर के पास या फिर थोड़ी बहुत दूरी पर एक अच्छी सी फर्नीचर की दुकान है, जिसमें लकड़ी का सारा सामान आसानी से मिल जाता है, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, या फिर लकड़ी के बर्तन हो गए, या फिर भगवान के छोटे छोटे से मंदिर जो आते हैं इस तरह के वो हो गए, या फिर लकड़ी की हर चीज़ मान लो आपको उस दुकान के पास मिल जाएगी, उस दुकान में मिल जाएगी। तो मान लेते हैं आपको एक अच्छी सी दुकान मिल गई और वो दुकान है फॉर एग्जांपल फर्नीचर की, राइट नाउ, जहाँ पर लकड़ी के सारे बर्तन या फिर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि याद होगा, मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आप इस बिज़नेस को 1500 या 2000 में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन 1500 या 2000 रुपए से GST नंबर लेना है। और देखो, परेशान आप मत, तो GST नंबर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक GST नंबर ले रखा है और मेरी अभी एज 18 साल नहीं है। तो आगे बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो आपको GST नंबर लेने के लिए अपने लोकल एरिया के CA के पास जाना है और उनसे कहना है कि सर मुझे मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे GST नंबर चाहिए। तो दोस्तों, आपको आसानी से GST नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं कि मान लो आपके आसपास कहीं CA नहीं है, तो दोस्तों आप कुछ ऐसे वकील होते हैं जो GST नंबर आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको CA ना मिले बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद, तो आप एक वकील से ले सकते हैं, लेकिन पहले पूरा पता कर लीजिए कि एक CA कहाँ पर है। अगर CA ना मिले पूरी कोशिश करने के बाद, तो ही दोस्तों आप वकील के पास से GST नंबर ले सकते हैं। देखो दोस्तों, अब आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि सोनू भाई, ऑनलाइन भी तो GST नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ऑनलाइन आपको फ्री GST मिल जाएगा, राइट। लेकिन दोस्तों, मेरी राय में आपको फ्री GST नहीं लेना चाहिए, कि ऑनलाइन GST नंबर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, जब आप CA या फिर वकील से एक GST नंबर लोगे, तो वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे GST फाइल करनी है, क्या टर्म एंड कंडीशन है और क्या शर्तें हैं, हर चीज़ आपको प्रॉपर CA या फिर एडवोकेट आपको गाइड करेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको कोई भी गाइड करने वाला नहीं मिलेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने पहली बार GST नंबर लिया है, तो आपको कुछ पता तो होगा नहीं, तो आप ऑनलाइन कहाँ क्या कैसे करेंगे। तो आप मेरी राय में अपने आसपास के CA या फिर वकील से ही GST नंबर लेना दोस्तों।
और दोस्तों मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि दोस्तों आपको सीए के पास ही जाना है। अगर पूरी कोशिश करने के बाद सीए ना मिले तो ही आप वकील के पास जा करके जीएसटी नंबर ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मान लेते हैं आपको 10 या 15 दिन में आपका जीएसटी नंबर आपको मिल गया आपके सीए फिर एडवोकेट के पास से। अब दोस्तों इसके बाद आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में रजिस्टर करना है और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों, तो वो ये कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला जीएसटी नंबर, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा जीमेल आईडी और चौथा फ़ोन नंबर और दोस्तों पांचवा एक करंट बैंक अकाउंट। और दोस्तों अगर आपके पास करंट बैंक अकाउंट नहीं है तो आप स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, फिर आप अपने धंधे को बड़ा करना चाहते हो, तो दोस्तों आप स्टार्टिंग से ही करंट अकाउंट यूज़ करके अपने बिजनेस में चलें तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन अगर आपको करंट अकाउंट अभी नहीं खुलवाना है तो दोस्तों आप मतलब सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस के लिए ही बनाया जाता है, खोला जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, फिर अभी आप नहीं खुलवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सेविंग अकाउंट से भी शुरू कर सकते हैं और कुछ वक्त के बाद जब आपका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ने लगे तो आप सेविंग से करंट अकाउंट में जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी अभी एज 18 साल नहीं है तो आप अपने मम्मी के नाम पर या फिर पापा के नाम पर या फिर बड़े भाई बहन के नाम पर जीएसटी नंबर ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मैंने खुद अपनी मम्मी के नाम पर एक अपना खुद का जीएसटी नंबर ले रखा है, मतलब अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर ले रखा है। तो आप अपने फैमिली मेंबर के भी डॉक्यूमेंट्स जीएसटी नंबर लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आपको जीएसटी नंबर मिल गया और आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट अच्छे से बना लिया प्रॉपर तरीके से। और देखो दोस्तों अगर आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट बनाना नहीं आता है तो दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको फ्लिपकार्ट में सेलर अकाउंट बनाना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्तों आपको A to Z प्रॉपर पूरी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप YouTube से सीख सकते हैं। तो अब बात आती है आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करेंगे अपने अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट में। तो अब जाना है अपने पास की दुकान के पास, मतलब मैंने फर्नीचर की दुकान को सिलेक्ट किया था। आपके पास कोई सी भी दुकान हो सकती है, मतलब आपके पास पड़ोस में कोई सी भी दुकान हो सकती है। मैं फिर से फर्नीचर की ही दुकान का आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। तो आप फर्नीचर वाले की दुकान के पास गए और आपने फॉर एग्जांपल मान लो एक कितना सा जो मंदिर आता है भगवान जी का, छोटा सा आप साइड में देख सकते हैं, इतना बड़ा आपने मान लो मंदिर एक सिलेक्ट किया जो आपके फर्नीचर वाले की दुकान के पास था। मान लेते हैं दोस्तों आपने इस छोटे से मंदिर को अपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बेचने के लिए सिलेक्ट किया। दोस्तों इसके बाद आपको अपने फर्नीचर की दुकान में जा करके इस मंदिर की बहुत अच्छे से HD क्वालिटी की फ़ोटो खींचनी है, चारों तरफ से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर जगह से अच्छी कुछ फ़ोटोज़ निकालनी है, 8 से 10 खींचनी है। उसके बाद दोस्तों आपको इन सारी फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड हटा करके, मतलब ब्लैक या फिर किसी और तरह का बैकग्राउंड हटा करके वाइट बैकग्राउंड ऐड करना है। इसके लिए दोस्तों आप इन दोनों ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, इसे बैकग्राउंड हटाने के लिए और इसे बैकग्राउंड मतलब इस ऐप को बैकग्राउंड वाइट लगाने के लिए। अब दोस्तों आपके पास प्रोडक्ट की फ़ोटो भी आ गई है, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है, आपका मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट में अच्छा सा अकाउंट भी बन के रेडी हो गया। अब दोस्तों आपको इसके बाद इन फोटो और प्रॉपर SEO के साथ अपने प्रोडक्ट को अमेजोन फ्लिपकार्ट में लिस्ट करना है। और दोस्तों लिस्ट करना अगर नहीं आता तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करें, तो दोस्तों आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हीं से सीख करके आपको अपने इस छोटे से मंदिर को लिस्ट कर देना है। और दोस्तों एक बात की आपको स्टार्टिंग में ही इस प्रोडक्ट को खरीदना नहीं है, जब आपका ऑर्डर आए उसके बाद आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना है और पैक करना है और अपने डिलीवरी बंदे को या फिर डिलीवरी बॉय को दे देना है, वो आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट आसानी से पहुंचा देगा। तो दोस्तों अब आप भी सोच सकते हो कि ये बिजनेस कितना आसान और साधारण है, ना इसमें एज मैटर करती है, ना इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। क्योंकि देखो पैसे तो तभी चाहिए जब आपको बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद के रखने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा तभी आप अपने मतलब जहाँ से आप प्रोडक्ट लाओगे उससे खरीद करके पैक करके आपको अपने डिलीवरी बॉय को दे देना है, वो आपके कस्टमर को दे देगा। दोस्तों यहाँ पर आप एक दुकान को नहीं बहुत सारी दुकानों को टारगेट कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट सेल करवा करके पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों आपने गौर किया होगा कि जो चीज़ ऑनलाइन जितनी महंगी मिलती है उससे आधे में ऑफलाइन आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है और आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, फिर कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।